तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने दो मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढे जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए। एटलीस्ट जो जिसने सबसे कम दिए हैं उसके अंदर 40 हैं और जिसने सबसे ज़्यादा दिए उसके 118 के करीब उस कंपनी में हैं हमारे प्रॉफिट। अगर ये सारा जितने दोनों कंपनी में जो प्रॉफिट्स हैं एक 50 के और जिसका 110 के करीब हैं, तो ये सिर्फ हमारे 6 मंथ्स के अंदर अंदर प्रॉफिट्स आए हैं। तो कैसे ढूंढे थे ये दो कंपनी और किस थीम से रिलेटेड मैंने ढूंढी थी, उन पर बात करेंगे और इन दोनों कंपनीज के बारे में दोबारा रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो आती है एस। इस वीडियो कंपनी में मैंने कितनी बार कहा है इस कंपनी को खरीदो खरीदो खरीदो। काफ़ी सस्ती थी जब मैंने इस कंपनी को कहा था, तकरीबन में भी वीडियो देख के बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर इस वीडियो में देखा है तो कंपनी का जो शेयर था वो 168 पे ज़्यादा था। यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम आप देखो तो 4 मंथ्स के अगो ये वीडियो बनाई थी मैंने, 4 महीने पहले कम से कम। तो 163 पे ये कंपनी चल रही थी। आज वही 163 वाली कंपनी कितने में 223 पे चल रही है। 3-4 महीने में आपको बता दिया। इतने अच्छे रिटर्न इस कंपनी के अंदर हैं, 45 में भी बनते हैं मे भी। तो इतने अच्छे रिटर्न इस कंपनी में मिले, क्यों मिले? और ये रिटर्न अभी सिर्फ शुरू हुए हैं क्योंकि इस कौन सी कंपनी बनाती है बड़ी बड़ी मशीनरी जो यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन के अंडर। कैसे कंस्ट्रक्शन के अंडर? लार्सन एंड टुब्रो सबको पता है कंस्ट्रक्शन की सबसे अच्छी कंपनी है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ खरीदने में। गवर्नमेंट के काफ़ी मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही कंपनी बनाती है, मेट्रो के, ब्रिजेस के और ये सारे प्रोजेक्ट्स वो कंपनी बनाती है। और अगर देखा जाए इंडिया में सिर्फ 2 कंपनी था जो इतनी हैवी मशीनरी बनाती है, जो क्रेन्स वगैरह होती हैं। तो एक ये है और एक दूसरी उसका मुझे नाम याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, भूल जाता हूँ नामों को जल्दी। तो उसका इसके रेट में कम से कम नहीं तो 50% का फ़र्क आ जाता है। ये कंपनी चार्ज करती 1 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब चार्ज करती 1 टन के लिए, 1 टन के वजन के लिए। और वो दूसरी जो कंपनी है वो 3 लाख के करीब चार्ज करती है। तो तकरीबन देखा जाए तो 50% का यहाँ पे सीधा इंक्रीमेंट है। और ये कंपनी इंडिया में नहीं बाकी कंट्रीज में भी है। तो अगर आप बाहर रोड पे हाईवे पे भी जा रहे होगे ना कहीं पे, तो अगर आप देखोगे ना क्रेन्स कहाँ यूज़ हो रही हैं तो सबके ऊपर एस 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 ही लिखा होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रेन 80% जो क्रेन यूज़ होती हैं वो एस की ही इंडिया में यूज़ होती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट है वो सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाती है आपको। तो अगर आप देखोगे कहीं पे रोड ब्रिजेस कहीं पे बन रही है तो एस की क्रेन। तो और दूसरी कंपनी थी मैं जो मैंने आपको लोगों को बताई थी उसका नाम था लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी क्यों कही थी? क्योंकि सबको पता है गैस पाइपलाइन, तो ये सेक्टर जो है आने वाला सेक्टर है। ठीक है, हर जगह जो है पाइप की से एक गैस पहुंचाई जा रही है कि ये सिलेंडर्स वाले हम सिस्टम ही ख़त्म कर दें, जो सिलेंडर्स वगैरह जाते हैं और ये प्लेयर्स भी में जो लोग बैठे होते हैं कमीशन वाले उनको हटा देना, सीधा गैस से एक कंपनी उठाई जाएगी, वो गैस से आपके घरों में जो है गैस आया करेगी। ठीक, पाइपलाइन से घरों में गैस आएगी। उसमें कौन से कंपनी है? अदानी सबसे बड़ी, उसके बाद IGL, MGL, ठीक है, ये सारी कंपनीज हैं। उन सब के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं ना गैस पाइपलाइन के सर्विस और मेंटेनेंस के और मैन्युफैक्चर के भी, दोनों के जो हैं वो किसको मिलते हैं? लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो ये कंपनी भी तभी इतने अच्छे एक सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही 115% का रिटर्न, और अभी भी कंपनी कितने के सिर्फ 23 के PE पे अवेलेबल है। तो ग्रोइंग सेक्टर है, तो कौन कहते हैं इस ऐसे सेक्टर से हमें पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि ये कंपनी बढ़ती रहेगी। ठीक है, जितनी उनको ये पाइपलाइन डालेंगे तो फ़ायदा एस को होएगा, क्योंकि एस की मशीनरी वहाँ पे यूज़ होएगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमारे कंट्री में होएंगी, रोड ब्रिजेस वगैरह बनेंगी तो वहाँ पे भी एस की मशीनरी यूज़ होएगी। तो एस हर जगह आता है। लार्सन टुब्रो मैंने खरीदी थी, ठीक है, तो एस को भी मैं तभी खरीदा था क्योंकि लार्सन टुब्रो अच्छा गवर्नमेंट जो है हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन है उसको बूस्ट करना चाहती थी। ठीक है, तो उसके लिए वो इंसेंटिव्स दे रही थी कि हम कंस्ट्रक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, तो लार्सन टुब्रो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे जल्दी जल्दी, तो उससे इसको ही फर्क पड़ना था। यहाँ पे लिखित वहाँ पे अगर गैस पाइपलाइन डल रही थी, नई नई सिटीज़ को चुना जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे ऑक्शंस हो रही थी, तो वहाँ पे जब गैस डलनी थी तब भी एसी बढ़नी थी। तो ऐसा बिल्कुल छोटी साइकोलॉजी चाहिए होती है आपको कंपनीज को चूज़ करने के लिए। अब इतनी सी बात ही है, बस कहीं पे भी कुछ भी होए तो खाना पीना तो कोविड में इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, बट जो फूड के स्टॉक्स और फार्मा के स्टॉक्स क्यों बढ़े? क्योंकि वो दवाई बनानी थी, और फूड इसलिए क्योंकि FMCG है, फूड कभी भी नहीं बंद हो सकता, और बाकी सब कुछ गिर गया था।
तो बस एक छोटा सा साइकोलॉजी चाहिए होता है किसी कंपनी को बाय करने के लिए, तभी वो कंपनी इतने अच्छे रिटर्न देती है। इसमें अभी सिर्फ 45% के तकरीबन रिटर्न है, बट 45 रिटर्न बस शुरू हुई है। सिर्फ एक बात है, कम से कम ये कंपनी और भी 3 गुना होने वाली है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, कम से कम जो 3 गुना और रिटर्न कंपनी में मिलेंगे। 200-300% कहीं नहीं गया इस कंपनी में, लिखिता में तो आगे ही 100% मिल चुका है। तो अब एस की बारी है, चलनी वो भी शुरू हो चुकी है, रिटर्न उस कंपनी में कमा रही है। 50% ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो देखते हैं कहाँ तक कंपनी जाती है। और रिटर्न उन सबके पास होंगे जो पेशेंस दिखाएगा, नहीं तो किसी के पास कुछ भी नहीं जाएगा। अगर पेशेंस है तो आपके पास रिटर्न भी है। छोटी छोटी गिरावट से अगर आप डरने बैठ गए, क्योंकि अब देखो लिखित है यहाँ पे 5 दिन में 0.5%, लोगों को इतने में से डर लगने लग जाता है। अगर पूरा 1 महीने का जब चार्ट देखोगे तो 6% का ट्रेंड, 6 मंथ्स का देखोगे 114%। तो लॉन्ग टर्म हमेशा अच्छी रहती है, ये बात याद रखना, बट कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। और ये दोनों कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त है। तो तभी इन दोनों कंपनीज को मैं लगातार रिकमेंड करता था, क्यों कंपनी अच्छी है। अब दोनों कंपनीज को मैंने बता दिया कि क्यों अच्छी हैं। लिखिता किस लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रहेगी, और इस टाइम पे भी बहुत छोटी, मतलब कितने हमें डर्ट चीप लेवल पे कंपनी मिल रही है और क्यों बढ़ने वाली है। तो ये सब कुछ बता दिया मैंने। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी जरूरी है, और खुद की स्टडी मस्ट है हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।